राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, अब तक मैंने आपको मंथली राशिफल के बारे में बताया। अब स्टार्ट करते हैं षटतिला एकादशी। जी हाँ, श्री हरि विष्णु जी की प्रिय षटतिला एकादशी आ रही है 7 तारीख को। आप सब जानते ही होंगे, इस दिन श्री हरि विष्णु जी की हम आराधना करते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं, तिल का उनको भोग लगाते हैं। पर कुछ लोग ये नहीं जानते कि किस तरह से हम तिल का भोग उनको अर्पित कर सकते हैं और कौन सी मनोकामना अपनी पूर्ण कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय जो आप इस एकादशी को करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं इन छोटे छोटे उपायों से, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और श्री हरि विष्णु को बहुत ही सरलता से पाने का, उनका आशीर्वाद पाने का एक साधन होता है। हम उनको अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से प्रसन्न कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, आज के दिन सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना स्नान करने वाले जल में तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। और सूर्य को जब आप अर्घ देते हैं तो उसमें भी आप तिल का डालकर तिल का जल अर्पित करिए सूर्य भगवान जी को। उससे भी आपका सूर्य प्रबल होगा और सूर्य का जो तेज है, सूर्य अगर किसी का उनकी कुंडली में कमजोर है या सूर्य की दशा चल रही है, किसी तरह का उनको सूर्य अगर प्रबल नहीं है, तो अगर इस तरह के उपाय आप एकादशी का दिन करके तिल का जल उनको सूर्य भगवान जी को अर्पित करते हैं तो उससे आपका सूर्य मजबूत होता है और सूर्य की कृपा आप पर बनी रहती है श्री हरि विष्णु जी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं कौन सी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप चाहते हैं तो आपको तिल से बनी मिठाई, जी हाँ, तिल से बनी मिठाइयों का अपने हाथ से अगर अपना घर पर आप बना सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो बाजार से तिल से बनी काफी मिठाई मिल जाती हैं। तिल से बनी मिठाई का पेड़ा, तिल से अगर उसमें केसर का पेड़ा हो जाए तिल से बना हुआ तो बहुत ही उत्तम है, उसका भोग लगाइए। पर श्री हरि विष्णु जी के साथ जिस मंदिर में श्री हरि विष्णु जी का लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो उनको आप भोग लगाइए। और साथ ही साथ पीले रंग की 5 हल्दी की गांठ, जी हाँ, पीले रंग की 5 हल्दी की गांठ उनको समर्पित कीजिए और एक गांठ आप लाकर अपनी तिजोरी में रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः, इस तरह का पाठ करते हुए 108 बार आपको उनको मिठाई और 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। इस तरह से आपके घर पर स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं रहेगी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको आज के दिन तिल के पानी से स्नान करना चाहिए और तिल का भोग श्री हरि विष्णु जी को लगाकर और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका कंटिन्यू होकर जाप करते रहते हैं और श्री हरि विष्णु जी को तिल से बने भोजन का भोग लगाकर वे स्वे खाते हैं। और श्री हरि विष्णु जी को ज्यादा से ज्यादा अगर आप तिल से बनी मिठाई और अगर उसमें अगर आप केसर को मिलाकर भोग लगाते हैं तो उससे उत्तम और कोई बात नहीं है। उसका भोग लगाकर आप माँ सरस्वती जी को साथ में भोग लगाइए और उसका भोग आप जो प्रसाद है वह आप स्वयं खाइए। इससे आपकी बुद्धि प्रबल होगी, आपकी पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी जो आपके करियर में बाधाएं आ रही है वह भी श्री हरि विष्णु जी की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से दूर होंगी। अगर गृहस्थ जीवन में आपके बाधाएं आ रही हैं, पति पत्नी में बाधाएं आ रही हैं या आपके संबंधों में मिठास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, आज के दिन आपको श्री हरि विष्णु जी को, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि तिल का भोग तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि इस दिन आप जितना तिल का दान करते हैं, तिल का भोग लगाते हैं श्री हरि विष्णु जी को, उतनी आपको कृपा उनकी प्राप्त होती है। साथ ही अगर आपके
वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही है या पति पत्नी में किसी वजह से खटास है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है या प्रेम संबंधों में कमी आ रही है, तो आपको क्या करना है? ये सिर्फ आप पति पत्नी के प्रेम के लिए नहीं कर सकते, आप पूरे परिवार के प्रेम के लिए भी कर सकते हैं। अगर परिवार में कलह क्लेश रहता है, किसी तरह का मनमुटाव रहता है, रिश्तों में खटास आ रही है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको? श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर, अगर आपके घर में आप भोग लगा सकते हैं बहुत उत्तम है, नहीं तो श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा, श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के आगे आपको चंदन, जी हाँ चंदन, हल्दी और तिल से बनी मिठाई हो या पीतल से बनी कोई भी पदार्थ हो, भोजन हो, तो आपको वो अर्पित करना है। साथ ही पीले रंग की पुष्पों की माला, जी हाँ पीले रंग की पुष्पों की माला आपको उनको अर्पित करनी है, या पीले फूल भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, पर पीले रंग के ही होने चाहिए। ये आप उनको अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए, जो भी आपके संबंधों में खटास आ रही है, जो आपके परिवार वैवाहिक जीवन में खटास आ रही है या परिवार में खटास आ रही है, उन खटास को आप दूर कीजिए और मेरे संबंधों में मिठास आए, गलतफहमी दूर हो और कलह क्लेश दूर हो, और जो हमारे वैवाहिक जीवन में अनबन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग या प्यार की कमी है पति पत्नी में, तो उसमें भी वो दूरी कम हो और मिठास आए। इस तरह से आपको उनको आगे प्रार्थना करके जो आपने चंदन और हल्दी, जी हाँ चंदन और हल्दी 5 गांठ हल्दी की उनको अर्पित की थी, उसमें से आपको 1 गांठ लेकर और जो चंदन 5 चंदन की लकड़ी आपको लेके जानी है, सॉरी मैंने बताया नहीं, 5 चंदन की लकड़ी, असली चंदन की लकड़ी आपको लेकर जानी है, उसमें से 1 चंदन की लकड़ी और हल्दी की 1 गांठ आपको लेकर घर वापस आनी है। जहां आप शयन करते हैं वहां आपको ये रखनी है, और हो सके अगर अब जहां पति पत्नी शयन करते हैं या परिवार का जो सबसे मुखिया है वो शयन करते हैं, तो वहां पे आपको ये रखनी है। इस उपाय से घर में प्यार बना रहेगा और घर का जो कलह क्लेश है वह दूर होगा। इससे श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो ये थे कुछ छोटे और सबसे अचूक और सटीक उपाय जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, और हरि विष्णु जी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर सदैव के लिए बना सकते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय और बना लीजिए अपनी जिंदगी को खुशहाल। अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।